हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया हमारा काफ़ी लेंदी चैप्टर हो गया है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो हमारा लास्ट फाइलम है, और जिसमें आप बात करें उस फाइलम की सुपर क्लासेस और क्लासेस के बारे में। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको होमवर्क में दी जाएंगी, वो आप लोगों को करनी है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, अभी तक हमारे पास जो फाइलम आए हैं उनमें आपने सभी फाइलम के बारे में पढ़ लिया है। लास्ट जो हमारा फाइलम चल रहा है वो है फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और कॉर्डेट्स में हमने कहा कि यहाँ पर फाइलम के भी हमने यहाँ पे सब ग्रुप देखे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। इससे पहले आप जितने भी प्रीवियस आपके फाइलम हैं उन्हें एक बार देखिए। आपने उनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। एग्जाम्पल मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। आपको स्ट्रक्चरल जो भी इंफॉर्मेशन है फाइलम के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए। आपको सारे नहीं करने हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे आपने मोलस्का में पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही आप हर एक फाइलम में पढ़ेंगे और उनके एक एग्जाम्पल को ले करके उनके जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। बात चल रही थी यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा के बारे में, और हमने इसके सब फाइलम भी देखे थे, ठीक है। जब हमने बात की थी फाइलम कॉर्डेटा, तब हमने यहाँ पर बात की थी नोटोकॉर्ड के बारे में, ठीक है। और नोटोकॉर्ड में हमने कहा, चलिए नोटोकॉर्ड के बारे में हमने बात की थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम के बारे में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब हमने कहा वर्टिब्रेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या फिर वर्टिब्रेटा और कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस हमने कहा तीनों क्या है, एक ही फाइलम के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में और इसमें क्या है, डिफरेंस होता है। तो आपने एक लाइन यहाँ पर पढ़ी होगी, ठीक है। हमने अभी दो चीज़ों के बारे में बात की थी जब हम फाइलम कॉर्डेट्स के बारे में बात कर रहे थे। एक तो हमने नोटोकॉर्ड के बारे में बात की थी, एक तो हमने नोटोकॉर्ड के बारे में बात की थी, और एक हमने नर्व कॉर्ड के बारे में बात की थी। हमने एक डायग्राम बनाया था कॉर्डेट का, ठीक है, और हमने उसमें क्या किया था, नोटोकॉर्ड को दिखाया था, नर्व कॉर्ड को दिखाया था। साथ में ये भी बात की थी कि नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है और किससे हो रहा है, और नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है। हमने कहा यहाँ पर जो हमारे पास जो तीन जर्म लेयर आते हैं, उन्हीं जर्म लेयर से क्या है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पर बात की थी यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, और वर्टिब्रेटा। क्या डिफरेंस है इनमें। हमने कहा यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन सिर्फ टेल में होती है, और वो भी लार्वल स्टेजेस में होती है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब नोटोकॉर्ड क्या है, कहाँ पर पाई जाती है, इसके बारे में हमने क्या किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमने कहा सिफेलोकॉर्डेट में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है पूरे लाइफ में, और यहाँ पर हेड टू टेल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। सिफेलो का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका सर होता है, हेड होता है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट आपने कहा सर से लेके टेल तक इनमें क्या है, जो नोटोकॉर्ड है वो पाई जा रही है, पूरी लाइफ में पाई जा रही है। अब वर्टिब्रेट में देखते हैं, आपने कहा पजेस नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक पीरियड। आपने कहा वर्टिब्रेट में जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट तो है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है। एंड विच इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। आपने कहा कि यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाती है। ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, हमारा रिवीजन चल रहा है। आपको नोट्स अपने सामने रखने हैं, जो भी नोट्स आपने बनाए होंगे। हमने कहा अब आप अपनी स्लाइड में देखिए, ठीक है, आपको देखनी है ये वाली लाइन। वर्टिब्रेटा में आपको बताया गया है कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इनके एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी क्या आगे आपको बताया गया है, विच इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। आपने कहा कि जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है। ध्यान दीजिए, जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट नहीं होगी बल्कि रिप्लेस होगी। अब रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है कि आपने, जैसे कि आपके पास एक पेन है, ठीक है, और आपने इस पेन के बदले किसी दूसरे पेन को यहाँ पे ला दिया है, आपने इसे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, ये जो पेन है, जो पुराना पेन है आपका, अब वो नहीं है, अब उसकी जगह नया पेन आ गया है। मॉडिफाई का मतलब होता है कि यही पेन है, इसमें आपने क्या किया, इसको आपने कलर कर दिया है, ठीक है, इसमें आपने कैप लगा दी है और इसी को आपने मॉडिफाई कर दिया है। यानी कि ये चेंज नहीं हुआ है, इसमें आपने बस कुछ चेंजेस किए हैं, इसकी जगह किसी नए ने नहीं ली है, इसकी जगह यही रहेगा, बस आपने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो मॉडिफाई होने में और रिप्लेस होने में डिफरेंस। आपने कहा मॉडिफाई नहीं हुआ है यहाँ पे नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड आपने जब
डायग्राम हमने बनाया था, कुछ इस प्रकार का हमने देखा था, ठीक है, जहां पर आपने प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल देखी थी, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार का हमने देखा था। हमने कहा ये तो एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ वाला पोर्शन है, ये नोटोकॉर्ड है, ये डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है। कुछ इसी प्रकार से हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है। अब हमने कहा जो नोटोकॉर्ड है यहाँ पर, अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेट्स की, हमने कहा यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज में इनकी नोटोकॉर्ड पाई जा रही थी, वो भी सिर्फ टेल में पाई जा रही थी। ये है टेल वाला रीजन, ठीक है, ये क्या है, टेल वाला रीजन है। अगर हम बात करें सेफेलोकॉर्डेटा की, सेफेलोकॉर्डेटा में हेड से लेके टेल तक पूरी नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, पूरी लाइफ में पाई जा रही है, दोनों में डिफरेंस हमने देखा। अब आते हैं वर्टिब्रेटा में। हमने कहा जो वर्टिब्रेटा है फाइलम, जिसके अंतर्गत मैमल्स यानी कि मनुष्य भी आते हैं, यहाँ पर जो वर्टिब्रेटा है उसमें जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो यहाँ पर पाई जाती है। आपने कहा एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, उसके बाद ये रिप्लेस हो जाती है। हमने इस बारे में बात की थी, रिप्लेस होगी, यानी कि हमने कहा ऐसा नहीं है कि मॉडिफाई होगी। जैसे आपने वर्टिब्रल कॉलम देखा है, इस प्रकार से वर्टिब्री रहती है, ठीक है, और इसके बीच में एक पैड जैसे स्ट्रक्चर रहता है जो कि कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारी क्या बैकबोन का हम जो पोर्शन है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। आपने कहा ये क्या है, वर्टिब्री है, ठीक है, और इसके बीचों बीच से क्या आ जा रहा होगा, स्पाइनल, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है। जब आप क्लास 10th में थे, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आपने देखा था कि यहाँ पर इसी के बीचों बीच से क्या आ जा रही होगी, आपने कहा इसके बीचों बीच से यहाँ पर जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड को भी हटा लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये जो पैड है यहाँ पर हल्का सा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये नोटोकॉर्ड का पोर्शन है, यानी कि जो यहाँ पर वर्टिब्री है उसके बीच में जो आपको ये पैड दिखाई दे रहे हैं, ये पैड कैसे होते हैं, कार्टिलेज से बने होते हैं। यानी कि जब आप क्या करेंगे, मूव करेंगे, जब आप पीछे की ओर झुकते हैं, जब आप आगे की ओर झुकते हैं, तो ये जो पैड है ये क्या होते हैं, आपने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या फिर आपने कहा कि ये ऐसे पिचक जाते हैं या अपनी कंडीशन में वापस आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेस होंगे, ठीक है। ये जो पैड है ये प्रेस होंगे और रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से क्या है, मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल हो पाती है। यहाँ पर इन पैड में आपने कहा कि ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट है, इसके रूप में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है हमें, ठीक है। इट मीन्स हम क्या समझे कि नोटोकॉर्ड अलग है, ठीक है, और जो आपके पास जो वर्टिब्रल कॉलम आया है वो अलग है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम ने रिप्लेस किया है नोटोकॉर्ड को, और नोटोकॉर्ड जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या है हमारी बॉडी में पाया जाता है। क्लियर है इतना? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमने पहले भी कहा था कि सारे जो हमने कहा कि जो कॉर्डेट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने कहा सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। ध्यान रखिए, सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। क्या हमने बोला, हमने कहा जितने भी वर्टिब्रेटा हैं वो कॉर्डेट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस फाइलम से बिलोंग कर रहा है। लेकिन सारे जो कॉर्डेटा है, सारे जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें से कुछ क्या होंगे, यूरोकॉर्डेट्स होंगे, कुछ सिफेलोकॉर्डेट्स होंगे। इट मीन्स कि इनमें नोटोकॉर्ड तो पाई जा रही है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जा रहा है। अब ध्यान देखिए, नोटोकॉर्ड और यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका भी डिफरेंस आता है। आपने कहा कि सारे जो कॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, लेकिन सारे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, फाइलम वर्टिब्रेटा में देखने को मिल रहा है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको क्या किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। चलिए, हमने यूरोकॉर्डेटा के बारे में बात कर ली थी, सिफेलोकॉर्डेटा आपने पढ़ लिया था, वर्टिब्रेटा पे हम थे, ठीक है। ध्यान देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा हमने पढ़ लिया था, सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ लिया था, वर्टिब्रेटा पे हम थे। वर्टिब्रेटा के कुछ और यहाँ पे डिवीजन देखते हैं। पहले वर्टिब्रेटा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बैकबोन क्या, आपने कहा वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन दैट प्रोटेक्ट देयर नर्व कॉर्ड, ठीक है।
जो नर्व कॉर्ड है या स्पाइनल कॉर्ड है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होती है, यानी जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी एक्चुअली में कर क्या रही है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। आपके स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपके, ठीक है। जो भी बॉडी का बैलेंस है, जो भी आपकी बॉडी में जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जैसे कि अभी अगर मैं बात कर रही हूँ या फिर मैंने कहा अगर मैं अपने हाथों को मूव कर रही हूँ या मैं प्रॉपरली चल पा रही हूँ, ये सारी चीजें आप कोई भी चीज फील करते हैं और कोई भी चीज आप महसूस करते हैं, किसी भी रिस्पॉन्स को आप महसूस करते हैं, उसके प्रति आप क्या देते हैं, यहाँ पे प्रतिक्रिया देते हैं। यानी आपने स्टिमुलस को रिसीव किया, आपने रिस्पॉन्स दिया या प्रतिक्रिया दी, या फिर आपकी बॉडी में बैलेंस बना हुआ है, या फिर आपकी जो ऑर्गन है वो साथ मिलके काम करे। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आंखों से देखा और मैंने मुंह से बोला, ठीक है। मैं आंखों से देख रही हूँ और मैं हाथ से यहाँ पे लिख रही हूँ इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या मेरे जो ऑर्गन है वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि मेरी आंखें जो है वो देखने का काम कर रही हैं, मेरी जो टंग है वो बोलने का काम कर रही है, मेरे जो हाथ हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पर, ठीक है। तो बॉडी के जो जितने भी हमारे ऑर्गन हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं। आपने कहा उसमें आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो क्या होता है, वही रेगुलेट करता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। अब कंट्रोल में हर टाइप का कंट्रोल आएगा। आपकी इंटरनल जो एक्टिविटीज हो रही हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, एक्सटर्नल जो आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं, या फिर जो आपकी बिहेवियर एक्टिविटीज हैं, वो सारी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी का तो आपके जो सेंट्रल जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसका एक पार्ट है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। आप चैप्टर को पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बैकबोन, ठीक है। अब ब्रेन की बात करते हैं। आपने कहा वर्टिब्रेट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन दैट्स एनक्लोज्ड इन अ स्कल और ब्रेन बॉक्स। आपने कहा कि वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा क्योंकि हमने कहा कि वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं, ह्यूमन आते हैं। अब जितने भी कैरेक्टर आप पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, ह्यूमन से रिलेट करते हुए चलेंगे। हार्ट कैसा होगा, आपने कहा हार्ट वर्टिब्रेट हैव हार्ट with 2 to 4 chamber depending on the species. For example, fishes have 2 chamber. आपने कहा यहाँ पर 2, 3 और 4 चैम्बर हार्ट होता है वर्टिब्रेट्स में। अब आपने कहा कि क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या आती है, पाइसेस आती हैं, ठीक है, आपके रेप्टाइल्स भी इसी में आते हैं, आपके मैमल्स भी इसी में आते हैं। इनके अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं, यहाँ पे हार्ट के चैम्बर आते हैं। जैसे जो पाइसेस है, जो फिशेज है, उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। इसमें आपका एक सेक्शन भी आता है जो हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। एंड ह्यूमंस जो है और ह्यूमंस और मनुष्य जो है, मनुष्य और जो बर्ड्स हैं या पक्षी हैं, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। जब आप बात करेंगे टेट्रोपोडा की, तो टेट्रोपोडा में आप सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। या अभी आप जर्नल एक आइडिया ले लीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम आपने कहा क्लोज टाइप का होगा क्योंकि अब यहाँ पर एडवांस आपके पास क्या आ गए हैं, ऑर्गेनिज्म आ गए हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें, आपने कहा वर्टिब्रेट्स हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस जिसे हम कहते हैं, जिसके पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इंक्लूड अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड अ नेटवर्क ऑफ the nerve that connects the spinal cord to the rest of the body। चलिए इस लाइन को आप अच्छे से समझते हैं अगर आपने क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से पढ़ा होगा। एंडोस्केलेटन पाया जाता है। अब स्केलेटन सिस्टम आप समझते हैं, कंकाल तंत्र यानी कि हड्डियों का जो ढांचा होता है, हड्डियों का जो फ्रेमवर्क होता है, उसे कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन जो है हमारा होता है, एंडोस्केलेटन हमारा है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम कैसा होगा, एंडोस्केलेटन है, यानी कि अंतः कंकाल है। अंतः कंकाल का मतलब है कि हमारी जो हड्डियां हैं आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगी क्योंकि हड्डियों के बाहर स्किन होगी, मसल्स होती हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास क्या होता है, एंडोस्केलेटन है। द एंडोस्केलेटन ऑफ अ वर्टिब्रेट इज मेड अप ऑफ बोन, कार्टिलेज और बोथ। आपने कहा जो अंतः कंकाल है वो हड्डियों से बना हो सकता है या कार्टिलेज से बना होता है या दोनों से बना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों कहाँ पाए जाते हैं, तो जो ह्यूमन है उसमें दोनों पाए जाते हैं, बोन्स भी एंड कार्टिलेज भी, ठीक है। एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। द एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट इज मेड ऑफ हेयर, स्केल्स और फीदर्स। एक्सोस्केलेटन जो है वो किससे बना होता है, जो बाल होते हैं, जो स्केल्स होते हैं या जो फीदर्स होते हैं। रेस्पिरेशन हमने कहा गिल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जो पानी में रहने वाले होंगे पाइसेस, जो गिल्स का यूज करेंगे, स्किन का यूज करेंगे। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो नमी वाली जगह पे रहते हैं, जैसे आपने कहा कि जो फ्रॉग है, एम्फीबिया में आप पढ़ते हैं। और लंग्स टू ब्रीथ, आपने कहा जो फेफड़े होते हैं जो कि आप मनुष्य में देखते हैं, ठीक है। किडनी, आपने कहा वर्टिब्रेट्स हैव अ पेयर ऑफ किडनीज टू रिमूव वेस्ट। हमारे पास क्या थी, एक जोड़ी किडनी होती है, यानी कि 2 किडनी हमारी होती है लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है।
रेड ब्लड सेल्स, आपने कहा वर्टिब्रेट्स रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन, हमारे पास हीमोग्लोबिन होगा जिसकी वजह से हमारा जो खून है वो लाल रंग का होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में हमने जाना था कि जब यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है तो उसे हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम, क्योंकि हिपैटिक वर्ड यहाँ पर आया है तो ये जुड़ा होगा लीवर से। तो आपने कहा वर्टिब्रेट्स हैव अ hepatic portal system which is a network of veins that carry deoxygenated blood to the liver for detoxification। इसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा था किस प्रकार से यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, जिसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। टेल की बात करें तो वर्टिब्रेट्स हैव अ पोस्ट एनल टेल एट सम पॉइंट इन देयर डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हमारा जो नया टॉपिक आएगा उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर वर्टिब्रेटा को यहाँ पर फर्दर डिवाइड किया गया है सुपर क्लासेस में। ठीक है, क्लियर है ना। अब सबसे पहले आपका जो काम है वो यहाँ पर ये है कि जो वर्टिब्रेट्स है उसके जो यहाँ पे डिवीजन है, जो क्लासिफिकेशन है उसे आपको नोट करना है। ठीक है, वर्टिब्रेटा इस प्रकार से बनाएंगे, इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नाथा में आपके साइक्लोस्टोमेटा आते हैं और ग्नैथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लासेस होती हैं जिसमें हमने पाइसेस एंड टेट्रोपोडा कहा है। पाइसेस में आपने कहा कि कॉन्डिकथीज आएंगे एंड ऑस्टियोथीक आएंगी। ठीक है, ऑस्टिकथीज आएंगे। और टेट्रोपोडा में आपके एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एवीज एंड मैमल्स हैं। एक बार इन सभी को नोट कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डिवीजन किया गया है ये किस बेस पे किया गया है। चलिए तो यहाँ पर डिवीजन को देखते हैं। यहाँ पर जो वर्टिब्रेट्स है उसे जो यहाँ पर दो डिवीजन है उनमें डिवाइड किया गया। ठीक है, दो डिवीजन में जब इन्हें डिवाइड किया गया है तो आपने कहा कि दो जो डिवीजन हमारे पास आए हैं वो है एग्नाथा, ठीक है, और ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, यहाँ पर एक को अलग कर देंगे और ग्नाथा का मतलब जो होता है वो होता है जॉ। जॉ यानी कि जो जबड़े हमारे होते हैं। ठीक है, हमने कहा ग्नाथा का मतलब होता है जॉ, ए मीन्स होता है विदाउट। अगर मैं ए का यहाँ पे देखूं तो मैंने कहा विदाउट। ठीक है, इट मीन्स कि इसमें उन ऑर्गेनिज्म को या उन वर्टिब्रेट्स को रखा गया है जो यहाँ पर बिना जॉ के थे, इनके पास क्या थे, जॉ नहीं थे। ठीक है, इसकी जो एक क्लास आपके पास आती है वो है यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, जो क्लास हमारे पास आएगी वो है साइक्लोस्टोमेटा, ध्यान रखिए। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा जो ग्रुप आता है वो है ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, तो हमने कहा क्योंकि ग्नैथा का मतलब क्या था, जॉ। ठीक है, स्टोमेटा का मतलब होता है ओपनिंग, और बॉडी के ओपनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा माउथ। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या था, आपने कहा कि इस प्रकार के जो वर्टिब्रेट्स थे जिनके माउथ में आपको मिल रहे थे यहाँ पर जॉ यानी कि जबड़े। ठीक है, जैसे आप अभी ह्यूमंस को देखते हैं, हमारे जबड़े होते हैं, जॉस होते हैं हमारे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों हमने इनसे दो पार्ट में डिवाइड किया है वर्टिब्रेट्स को। क्या इतना इम्पोर्टेंट रोल है जॉस का कि जॉस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमने क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप को बनाया है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा कि जॉस प्रेजेंट होने और ना होने से क्या यहाँ पे फर्क पड़ता है। अगर हम बात करें, एक क्लास यहाँ पर आती है एग्नाथा में साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें कुछ इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये फिशेस लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ट्रू फिशेस नहीं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रू फिशेस नहीं होती हैं, ये वास्तविक मछलियां नहीं है। ट्रू फिशेस जितने भी होंगे आपके पाइसेस में आएंगे। ठीक है, इन्हें वास्तविक मछलियां कहते हैं। आगे जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाइसेस को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, आप एग्नाथा को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे तब आप देखेंगे। हमने कहा जो एग्नाथा है उसकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब क्या होता है, रिंग, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। साइकिल, साइकिल का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले होते हैं। स्टोमेटा का मतलब होता है सेम, स्टोमेटा का मतलब है ओपनिंग, और ओपनिंग से हम समझते हैं माउथ। ठीक है, इट मीन्स साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है कि जिनका जो माउथ है वो कैसे एक साइकिल जैसा है। ठीक है, ओपन है और एक साइकिल जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर जॉस नहीं होते, जबड़े नहीं होते हैं, और जबड़े नहीं होते हैं तो पूरे माउथ में आपको टीथ दिखाई देंगे इस प्रकार से।
ठीक है, इसमें पूरे जो माउथ है उसमें टीथ दिखाई देंगे। अब ध्यान से देखिए, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए कि जब आपको कुछ खाना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दांत भी हैं वो हम समझ रहे हैं, हमारे पास मुंह भी है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन हम तब किसी चीज को खा पाते जब हमारा लोअर जॉ उसमें मूवमेंट होता है। आपसे पूछा भी जाता है कि अपर जॉ आपका फिक्स है, ठीक है, आपके स्कल बोन है, यहाँ पर आपके जो फेशियल बोन है, ठीक है, आपने का जो आपका अपर जॉ है वो ऊपर फेशियल बोन से क्या है फिक्स है, लेकिन आपका जो लोअर जॉ है वो फिक्स नहीं है, उसमें मूवमेंट हो रही है। अब ध्यान से देखिए, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा जो लोअर जॉ है उसमें आप देख रहे हैं कि मूवमेंट हो रहा है, लोअर जॉ नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर हम अपर जॉ की बात करें अपर जॉ फिक्स है वहीं पे है, ठीक है। तो हमने कहा क्योंकि यहाँ पर इसमें जॉस है ही नहीं, इसमें जबड़े ही नहीं है, तो क्या ये किसी भी चीज को काट सकता है, क्या ये बाइट ले सकता है, जैसे आप बाइट लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं, चलिए बोलना तो हम अभी रहने देते हैं, लेकिन हमने कहा जब हम बाइट लेते हैं तो बाइट लेने में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो जॉज है उनमें मूवमेंट देखी जाती है। अब क्योंकि इसमें जबड़ा ही नहीं है, इसमें जॉ ही नहीं है, तो ये बाइट नहीं ले सकता है, तो ये अपने फूड को कैसे इंटेक करेगा। जब आप क्लास 6 या 7th में थे तब आपने देखा था कि भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं फूड को इंटेक करने के, जिसमें आपने का शकिंग होता है, च्यूइंग होता है, आपने का स्वेलिंग होता है, मतलब आप पूरा निगल आप नहीं, यानी कि जैसे आपने अजगर को देखा होगा कि पूरा जो उसका भोजन है उसे निगल जाता है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें जो साइक्लोस्टोमेटा में जो आते हैं, हमने कहा यहाँ पर ये अपने भोजन को बाइट नहीं कर पाते हैं या फिर अपने भोजन को काट नहीं पाते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने भोजन को शकिंग के थ्रू क्या करेंगे, अपने भोजन को इंटेक करेंगे, अपने फूड को इंटेक करेंगे। तो ये क्या करेंगे, जो इनका होस्ट होगा जिससे ये अपने भोजन को ले रहे हैं उस पे अटैच हो जाएंगे और शकिंग के थ्रू क्या करेंगे, अपने भोजन को ग्रहण करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर ग्नैथोस्टोमेटा, जिसमें आपने कहा कि इनमें क्या है, जॉस पाए जा रहे हैं, जबड़े पाए जा रहे हैं। जब इनमें जबड़े पाए जा रहे हैं तो इन्हें शक नहीं करना पड़ रहा है, इन्हें चूसने के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि ये काट सकते हैं और चबा सकते हैं अपने भोजन को, जैसे कि हम ह्यूमंस में भी देख सकते हैं। हमने कहा हम क्या करेंगे, हम बाइट भी ले सकते हैं, हम च्यू भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, अपने भोजन को काटा भी, अपने भोजन को चबाया भी। इससे क्या हुआ, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो ज्यादा फूड इनटेक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो किसमें है, आपने कहा जो चबा सकते हैं और जो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं भोजन को, एज कम्पेयर टू जो कि शकिंग के थ्रू अपने भोजन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि आप कितना ही शक कर लेंगे, ठीक है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें, आपके पास दो चीजें दी गई हैं, एक कि जो इस प्रकार का भोजन है जो आपको शक करके लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जूस आप पी रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉ के थ्रू, और एक है जो खाना है जिसे आपको काट करके चबा करके खाना है, वो दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी हो सकती है। तो दोनों में से आपका पेट जल्दी कैसे भरेगा, किस चीज से भरेगा, जिस चीज को आप खा रहे हैं, आप चबा रहे हैं, क्योंकि वो कैसा होगा, सॉलिड होगा वहां पर, ठीक है। तो आपका पेट किससे भरेगा, जो भोजन आपने काटा है, जो चबाया है, उस भोजन से आपका जो पेट है वो जल्दी भर जाएगा। आपने सिर्फ जूस पिया है तो सिर्फ जूस से आपका पेट नहीं भर सकता है, ठीक है। दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन कंपैरिजन यहाँ पर कीजिए कि ये शकिंग के थ्रू अपने भोजन को ले रहे हैं और ये क्या करें, बाइटिंग के थ्रू अपने भोजन को ले रहे हैं, अपने फूड को ले रहे हैं। तो इनके पास जो भोजन की उपलब्धता थी और जो भोजन ग्रहण करने की जो यहाँ पर आपने कहा कैपेसिटी थी, इनकी ज्यादा अच्छी थी, तो ये ज्यादा अच्छा भोजन ग्रहण कर पा रहे थे, ये ज्यादा खाना खा पा रहे थे। और देखा जाता है कि जिसके पास फूड की जितनी अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि ज्यादा भोजन जिसके पास होगा, जो जितना ज्यादा भोजन ग्रहण करेगा, उसमें जो डेवलपमेंट है वो उतनी जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसे क्या है, प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसे कंटिन्यूसली पोषण मिलता रहेगा, तो उसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी होता रहेगा। आपने कहा यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप शकिंग के थ्रू अपने फूड को ले रहे हैं, तो आपने कहा आप उतना फूड इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लिमिटेड आप क्या करेंगे, इंटेक करेंगे, तो आप में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो इसीलिए देखा गया कि अग्नाथा की कंपैरिजन में जो ग्नैथोस्टोमेटा के जो ऑर्गेनिज्म थे वो बहुत ज्यादा डेवलप थे। इस बात का आइडिया आप इसी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके आते हैं मैमल्स, यानी कि ह्यूमंस आते हैं। इसमें आपने कहा ट्रू फिशेस भी नहीं आती हैं, जो मछलियां हैं वो ट्रू नहीं है, वास्तविक नहीं होती हैं, फिश लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो वर्टिब्रेटा, ध्यान देखिए वर्टिब्रेटा किसका सब फाइलम था, यहाँ पर कॉर्डेट्स का। कॉर्डेट्स से आपने क्या कहा, 3 सब फाइलम पढ़े हैं, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में आपने डिवाइड किया गया है। एग्नाटा है जिनमें जॉ नहीं पाए जा रहे हैं, इसकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, जिसके पूरे मुख में क्या है, टीथ भरे हुए हैं लेकिन जॉज नहीं है।
दूसरा आता है ग्नाथोस्टोमेटा, जिसकी दो सुपर क्लासेस हैं, सुपर क्लास पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रोपोडा। ठीक है, अब पाइसेस में हमने बोला जिनके पास फिन थे। ठीक है, जिनके पास क्या थे, फिन थे। इट मीन्स कि ये कैसे थे, एक्वेटिक थे, जलीय थे, ये तैर सकते थे। टेट्रोपोडा का मतलब होता है, टेट्रो का मतलब होता है फोर एंड पोडा का मतलब होता है लिम्स। लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर को लिम्स कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें हाथ पैर थे, जिनमें 4 हाथ पैर यहाँ पर पाए जा रहे थे, और अगर हाथ पैर पाए जा रहे थे इट मीन्स कि ये क्या है, आपने कहा ये टेरेस्ट्रियल भी होंगे, ये क्या होंगे, स्थल में भी पाए जाएंगे। तो हमने कहा कि जो पाइसेस है क्योंकि उनमें फिन पाई जा रही हैं, तो ये कहाँ कैसे होंगे, टोटली एक्वेटिक होंगी, कंप्लीटली एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने कहा टेट्रोपोडा में क्या होगा, इनमें क्या होंगे, लिम्स यानी कि हाथ पैर पाए जाएंगे, जो कि 4 होते हैं। अब आते हैं पाइसेस की, फिर क्लास आती है। पाइसेस क्या है, सुपर क्लास है, और इसकी हमारे पास 2 क्लासेस आती हैं, कॉन्टिकथीज आता है और ऑस्टिकथीज आता है। ठीक है, चलिए कॉन्टिकथीज एंड ऑस्टिकथीज के बारे में बात करते हैं। हमने कहा जो यहाँ पर जो बैकबोन होती है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि जो वर्टिब्रेटा होता है उसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जो बैकबोन होती है। हमारे पास 2 प्रकार के क्या आते हैं यहाँ पे, फिशेज आते हैं। कुछ ऐसे फिशेज हैं जिनकी जो बैकबोन है वो हड्डी से बनी हुई है। ठीक है, और कुछ ऐसे फिशेज हमारे पास आती है जिनकी जो बैकबोन है वो यहाँ पर हड्डियों से नहीं बनी है। ठीक है, वो बनी है कार्टिलेज से। क्लियर है, तो हमने कहा 2 प्रकार के हमारे पास आते हैं, कॉन्टिकथीज आती हैं एंड ऑस्टिकथीज आती हैं। तो आपने कहा ऑस्टिकथीज वो होंगी, उस प्रकार के फिशेस होंगे जिनमें यहाँ पर जो बैकबोन है वो हड्डियों से बनी होंगी, और कॉन्टिकथीज इस प्रकार की फिशेस है जिनकी जो बैकबोन है वो बनी होंगी यहाँ पर कार्टिलेज से। अब दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ज्यादा आप देखेंगे अगर कि किसकी बैकबोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऑस्टिकथीज या फिर कॉन्टिकथीज, तो आपको लगेगा कि जिनमें जो बोन्स, जिनकी जो बैकबोन है जो बोन से बनी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमने कहा नहीं, कॉन्टिकथीज को आपने देखा होगा जो शार्प होती हैं उनकी जो बैकबोन होती है वो कॉन्टिकथीज यानी कि कार्टिलेज से मिलकर के बनी होती है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ऑस्टिकथीज वो फिशेज होती हैं जिनकी जो बैकबोन है वो हड्डी से बनी होती हैं। ठीक है, बोन से बनी भी होती है, और जिसे आप लोग खाते भी हैं। ठीक है, जो जिन फिशेस को आप खाते हैं वो कौन से होती हैं, ऑस्टिकथीज होती हैं। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं टेट्रोपोडा में। टेट्रोपोडा, टेट्रा का मतलब है 4, पोडा का मतलब है लिम्ब, यानी कि जिनमें 4 हाथ पैर होते हैं। इनमें सबसे पहला आता है एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया आता है। ठीक है, रेप्टिलिया आता है, एवीज आते हैं, मैमल्स आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो आपकी क्लासेस आई हैं जिनमें ह्यूमंस जो आते हैं वो मैमल्स में आते हैं, एवीज यानी कि जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया के बारे में आप समझते हैं। यहाँ पर हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, इनके जो बेसिक से कैरेक्टर है उनके बारे में बात करेंगे। अब आपने पूरा जो फ्लो चार्ट है उसे समझ लिया है कि डिवीजन किस प्रकार से हुआ है। एक बार फिर से जो आपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन नोट किए हैं, जो आपका फ्लो चार्ट है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट करनी है वो आप लोग अभी नोट करेंगे। चलिए तो एक एक करके पढ़ लेते हैं इन सभी जितने भी हमारे पास ग्रुप आए हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्नाथा आया है, और एग्नाथा के जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए, हमने पढ़ा एग्नाथा में सबसे पहले नो जॉज, यानी कि जबड़े नहीं है। अपने का एग्नाथा डू नॉट हैव 2 जॉज, इनमें वास्तविक जो जबड़े हैं वो नहीं होते हैं। कार्टिलेजिनस स्केलेटन, आपने कहा इनका जो कंकाल होता है, एग्नाथा हैव अ स्केलेटन मेड ऑफ अ कार्टिलेज, इनका जो कंकाल तंत्र बना होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। नो पेयर्ड फिन्स, एग्नाथा डू नॉट हैव पेयर्ड फिन, इनमें फिन नहीं पाई जाती, जबकि फिशेस का जो कैरेक्टर हमने देखा था वो फिन देखा था। ठीक है, इट मीन्स ये ट्रू फिशेस नहीं है। नोटोकॉट की अगर बात करें, आपने कहा एग्नाथा हैव नोटोकॉट थ्रू आउट देयर लाइफ बोथ इन लार्वल एंड अडल्ट, इनमें क्या पाया जाता है, नोटोकॉट पाई जाएगी। ठीक है, इनके लार्वल स्टेजेस में भी और अडल्ट स्टेज में भी। सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल्स, आपने कहा एग्नाथा हैव अ सिंगल नॉस्ट्रल इन द मिडल ऑफ देयर फेस, आपने कहा इनके फेस के बीच में इनमें एक सिंगल नॉस्ट्रल पाई जाती है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास 2 नॉस्ट्रल्स पाई जाती हैं, इनमें सिंगल नॉस्ट्रल्स पाई जाती है इनके फेस के सेंटर में। हार्ट कैसा होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट, एग्नाथा हैव अ हार्ट विद 2 चैम्बर्ड। ठीक है, 2 कोष्ठकीय इनका क्या होता है, हृदय होता है। सैक लाइक गिल्स, आपने क्या एग्नाथा हैव अ 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स इन सैक लाइक पाउचेस, इनका सैक लाइक जैसे इनमें क्या होते हैं, यहाँ पे गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार पढ़िए जो एग्नाथा के फीचर्स हैं उनको एक बार आप लोग पढ़िए। हमारे पास एग्नाथा के कुछ और फीचर्स आते हैं जिसके बारे में आप पढ़ करके आएंगे, जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कैसे होता है,
कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है, राउंड माउथ है या इलोंगेटेड बॉडी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन आप ग्नाथोस्टोमेटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेट्रोपोडा आती है। टेट्रोपोडा की 4 क्लासेस आती हैं, जिनमें आप चारों में क्या करेंगे, कंपैरिजन क्रिएट कर पाएंगे और बेसिक से जो कैरेक्टर है उनके बारे में आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है एक बार आप लोग घर से देख करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।